वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे इरेशनल नंबर्स को साबित करना है कि वो इरेशनल नंबर है, उसे प्रूव करना सीखा था। इस वीडियो में आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस मेरे तरफ से कि आप इस वीडियो को देखना जब शुरू कर दें, जब पढ़ना शुरू कर दें, तो आप अपने साथ कंपास के साथ साथ पेंसिल और एक स्केल जरूर रख ले, ताकि जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताऊंगा वो स्टेप्स आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बताऊंगा जिससे इन कंस्ट्रक्शंस को इन्हें बनाने के लिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। जनरली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर लाइन को। नंबर लाइन क्या है हमारा, जिसे हम हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं। यह संख्या रेखा जनरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल भी होती है। ये जनरली जब साइंस में एक ही लाइन को ली जाती है तो हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, क्षैतिज रेखा लेते हैं। ठीक इसके बीचों बीच जीरो होती है। जीरो के राइट साइड हम जाएंगे तो हम जनरली पॉजिटिव नंबर की तरफ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये बढ़ता हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है। फिर जीरो के यदि लेफ्ट साइड हम आए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से ये भी बढ़ता हुआ निगेटिव इन्फिनिटी तक चला आता है। अर्थात जीरो के यदि जीरो के लेफ्ट आए तो हमारे पास निगेटिव नंबर होती है। अब इसे बताने का क्या तात्पर्य है? इसके बताने का मतलब यह है कि जब भी हमें पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करना होगा तो हम जीरो के राइट साइड ही उसे दिखाएंगे, और जब भी नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करना होगा तो हम उसे जीरो के लेफ्ट साइड ही दिखाएंगे। अब यहां पर जैसे पॉजिटिव नंबर है तो डेफिनेटली वो जीरो के पॉजिटिव साइड में होगा, अर्थात वो जीरो से बड़ी होगी और राइट हैंड साइड में होगी। और जितनी भी रियल नंबर है, रैशनल हो या फिर इरेशनल, वो सारे के सारे इसी नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं मौजूद है, और हमें इसी चीज को दिखाना आज सीखना है। अब मान लीजिए कि यदि मुझे 2/5 दिखाना हो तो जनरली कौन सा नंबर हुआ, तो पॉजिटिव नंबर हुआ। तो पॉजिटिव है तो हम जीरो के राइट साइड दिखाएंगे। जीरो इधर होगा, 2/5 हम जनरली राइट साइड दिखाएंगे। अगर मुझे नेगेटिव 3/5 दिखाना है तो जीरो राइट हैंड साइड लेंगे। अब नेगेटिव जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हम इस नंबर को इंडिकेट करके देंगे। इसी तरीके से यदि √2 इंडिकेट करना है हमें तो डेफिनेटली जीरो इधर होगा और जीरो के राइट साइड ही हम √2 को दिखाएंगे। यदि हमें -√2 दिखाना है तो डेफिनेटली ये जीरो होगा और जीरो के लेफ्ट साइड ही हम इसे क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि नंबर लाइन पर यदि पॉजिटिव नंबर हमें दिखाना है तो हम जीरो के राइट साइड दिखाएंगे। अगर नेगेटिव नंबर हमें दिखाना है तो हम जीरो के लेफ्ट साइड ही उसे दिखाएंगे। चलिए, इसमें अब दूसरी चीज हमें यह सीखनी है जो हमें ये बताएगा, ये समझाएगा कि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो पहला चीज हमने नंबर लाइन के बारे में समझा, और दूसरा चीज हम अब देख रहे हैं जो है हमारा रिलेटेड राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। अर्थात समकोण त्रिभुज, हिंदी में हम इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज की मदद से हम जब भी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को दिखाएंगे तो उसे प्रूफ करके बता सकते हैं कि हमने सही काम किया है या नहीं किया है। तो उस समय हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है हमारे पास उसमें एक एंगल 90 डिग्री होती है। जनरली जब भी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल के अंदर किसी भी एंगल पर
एल फॉर्म कर दिया जाए, ध्यान रहे एल, जे के एल, एल यदि फॉर्म कर दिया जाए तो वो एंगल 90 डिग्री को बताता है। अब ठीक 90 डिग्री के सामने में जो साइड होगा उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है, और इसे इंडिकेट करने के लिए जनरली एच का, स्मॉल एच का यूज करते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक मेरा बेस होता है और एक दूसरा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है, जिसे हिंदी में हम लंब कहते हैं, और इसका इंडिकेशन P से होता है। बेस की हिंदी आधार होती है और इसका इंडिकेशन B से होता है। और इन तीनों में एक रिलेशन होती है और बहुत ही अच्छी रिलेशन होती है, जिसे हम पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, और शायद आप लोग भी इसे पहले से जानते होंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट का भी हमें इस नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन के जब प्रूफ की बात आएगी तो वहां हम इसे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें, वो है सर्कल से रिलेटेड। सर्कल जिसे हिंदी में हम वृत्त कहते हैं, सर्कल जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। अब देखिए इस सर्कल की क्या खासियत होती है। सर्कल के ठीक बीच में एक पॉइंट होती है, इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। सर्कल के ठीक बीच में एक पॉइंट होती है, उसे सेंटर कहते हैं। और इस सेंटर की खासियत होती है क्या कि इसके जो ये सर्कमफ्रेंस होते हैं, उससे इस सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी जिधर से भी नाप ली जाए हमेशा इक्वल होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आर आर रेडियस कहा जाता है। आर आर रेडियस कहा जाता है। अब इसकी क्या यूटिलाइजेशन होगी यहां, जैसे कि एक सर्किल है, यदि हमने अगर आर्क लिया पॉइंटर रखकर, यदि आर्क लिया सर्किल की तरह, तो ये जो होगा दूरी, ये रेडियस होगा, और ये इस लाइन पर भी जब आएंगे तो ये भी क्या होगा, हमारा रेडियस ही होगा। सेंटर से या किसी भी पॉइंट से कंपास की मदद से हम जब आर्क लेंगे तो डेफिनेटली ये दूरी यहां आर हुई तो यहां भी क्या होगी, आर होगी। जैसे इस सर्किल का ये रोटेट किया, ठीक वैसे तो ये भी रोटेट किया, तो ये दूरी यहां आर हुई तो यहां पर भी क्या होगी, आर ही होगी। अर्थात अगर हम न्यूमेरिकली देखें, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की ही होगी। तो अब इन चीजों के समझने के बाद हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दोनों मेथड को हम बारी बारी से सीखेंगे। ध्यान रहे इन चीजों का नॉलेज देना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद यदि आपको लगी से प्रूफ करना है तो आप इन चीजों का मदद लेकर ही उसे प्रूफ कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इस नंबर्स को देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। जनरली इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड मेरा पाइथागोरियन स्पाइरल के नाम से जाना जाता है, उसी की सहायता हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जैसे ही रिप्रेजेंट करना चालू करें तो अपने स्केल और पेंसिल कंपास को आप अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद आप जनरली जैसे कि मान लीजिए मैं पहला ही दिखाना चाहता हूं, यदि हम लोग √2 को ही रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, पहले √2 का ही रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। तो जनरली इस स्केल को आप देख रहे हैं, ये सभी के पास अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा। तो इस स्केल में दो तरफ से वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यूज 0, 1, 2 होती है, एक तरफ से इंच की वैल्यू होती है, इसमें एक तरफ से सेंटीमीटर होती है,
और दूसरी तरफ से इंच की वैल्यू होती है। तो जिस साइड से सेंटीमीटर की वैल्यू लिखी होती है उस साइड से आप अपने डिजायर के अनुसार आपकी इच्छा कर रही है, चाहे वो √2 के लिए ड्रॉ कर रहे हो, √3 के लिए या √4 के लिए या √5 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, आप किसी भी अंडर रूट के लिए आप ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। पहला मेथड पाइथागोरियन स्पाइरल के लिए, तो जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो अपने सेंटीमीटर साइड की तरफ से, जहां से जीरो से वो स्टार्ट होती है, जीरो से ये स्टार्ट होती है, उससे किसी भी यूनिट का, आपकी इच्छा है तो 4 सेंटीमीटर, आपकी इच्छा है तो 5 सेंटीमीटर, आपकी इच्छा है 3 सेंटीमीटर, तो जो आपकी इच्छा है उस इच्छा से ही आप एक लाइन इस पर क्या करेंगे तो ड्रॉ करेंगे। इस पेंसिल से, इसके सहायता से, पेंसिल की सहायता से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहां स्केच से करके दिखाता हूं। तो अब इस पे यहां पर रहेगा ये। अब यहां से एक लाइन, इससे मैंने मान लिया कि मैंने एक 5 सेंटीमीटर का लाइन एक ड्रॉ कर लिया। हम यहां से सपोज किया कि स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हम अपनी इच्छा से जिस लेंथ का है उस लेंथ का ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हम इसे मानेंगे कितना तो 1 यूनिट। इसे कितना मानेंगे 1 यूनिट। अगर आप 5 सेंटीमीटर का भी लाइन ड्रॉ करते हैं फिर भी आपको ये 1 यूनिट ही मानना है। अब क्या करना है इसमें, अब देखना यह है कि अब आपको चूंकि पॉजिटिव नंबर दिखाना है या फिर नेगेटिव नंबर दिखाना है। यदि आपको पॉजिटिव नंबर दिखाना है, ध्यान रहे कि हो सकता है कि आपको पॉजिटिव √2 दिखाना हो सकता है नेगेटिव √2 दिखाना हो। तो डेफिनेटली अब इसी में डिसाइड करना है आपको कि आपको जीरो के राइट साइड जाना है या पॉजिटिव जाना है, जीरो के राइट साइड या पॉजिटिव। अब जीरो किस साइड को बनाना है तो ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है। डेफिनेटली अगर हम जीरो इसे बनाते हैं तभी तो हम जीरो के राइट साइड चलेंगे और जीरो के राइट साइड चलेंगे। अगर इधर इससे जीरो बनाते हैं, इसे जीरो बनाते हैं, इसे अगर इनिशियल पॉइंट बनाते हैं तो हम जीरो के लेफ्ट साइड आ जाएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो उस परिस्थिति में वो -√2 को बताएगा। अब यहां देखें कि यहां पर जीरो लिया हमने, अब जिधर डिसाइड कर लिया कि ये मेरा जीरो है उसके ठीक अपोजिट, ध्यान रहे फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस साइड आपने जीरो डिसाइड कर लिया ठीक उसके अपोजिट यहां पर 90 डिग्री की एंगल बनानी है, 90 डिग्री की एंगल बनानी है। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो ये जो प्रकाल है, ये जो कंपास है, इसका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पर आप रखेंगे और इसको रखते हुए इस ओवरऑल ऐसे सर्किल आप घुमा देंगे। तो हमने यहां सर्किल घुमा दिया। अब सर्किल घुमाने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिली उससे एक बार आर्क ऐसे ले लेना है। तो यहां से फिर मैंने यहां पर ऐसे रखा, प्रकाल का नोक यहां रखेंगे, कंपास का नोक यहां रखेंगे और ये ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। तो डेफिनेटली ये सर्किल इसको ऐसे काटेगी। अब देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में बिना इसे डिस्टर्ब किए हुए अब फिर से यहां रखना है प्रकाल का नोक, ये आएगा इस पार्ट पर, पॉइंटर आएगा और फिर ये ऐसे रोटेट करेगा और जैसे रोटेट करेगा तो ये ऐसे काटेगा इसको। ये 2 स्टेप लेने के बाद यहां से फिर ठीक इसी पॉइंट से एक ऊपर, फिर ऐसे यहां से रखा हमने और ये ऊपर लिया ऐसे, तो ऊपर ऐसे लिया और फिर बिना डिस्टर्ब किए, इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं करना। एक बार जो मैंने लिया वही होनी चाहिए। ये डिस्टर्ब करने का मतलब ये आगे पीछे इसे नहीं करना है। अब एक बार जो ले लिया सो ले लिया। फिर यहां से कंपास का पॉइंटर अब यहां आएगा, इस पॉइंट पर आएगा और ऊपर की ओर ऐसे काटेंगे। तो मान लीजिए ये ऐसे काटा फिलहाल, तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना किसकी मदद से, कंपास की मदद से। हम चाहें तो प्रोटेक्टर की मदद से भी, चांद की सहायता से भी, प्रोटेक्टर की सहायता से भी यह 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अगर जिनको कंपास से एंगल बनाने नहीं आता है वो प्रोटेक्टर से भी 90 डिग्री का एंगल यहां बना सकते हैं।
अब ये देखिए कि 90 डिग्री का एंगल बनी, मैंने अभी पाइथागोरस का यूटिलाइजेशन भी बताया है, तो उसका ही यूज यहां होगा। और सर्किल के लिए भी बताया कि आर्क लेनी पड़ती है, तो चूंकि आर्क जब हमने लिया ऐसे, ये यहां से पॉइंट ऐसे लिया और ये ऐसे आर्क लिया, फिर ये लाइन अगर ऐसे देखें हम, तो ये भी बताया अभी कि ये रेडियस तो ये भी रेडियस, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर की ही दूरी होगी, तो दोनों का यूटिलाइजेशन यहां होगा। अब क्या करेंगे, इसके स्टेप्स को मैं फिर से दोहराता हूं। सबसे पहला स्टेप, जिस लेंथ की हमारी इच्छा होगी, हमारी डिजायर होगी, उस लेंथ का एक लाइन हम यहां ड्रॉ करेंगे। हमारी इच्छा 5 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है, तो हम 6 सेंटीमीटर का लाइन यहां ड्रॉ करेंगे और उसे 6 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 यूनिट ही लिखेंगे। 6 का करेंगे, 7 सेंटीमीटर करें, 8 सेंटीमीटर करें, कुछ का भी करेंगे, यहां 1 सेंटीमीटर ही हमें लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस पॉइंट पर पहले तो ये डिसाइड करना है कि राइट साइड जाना है या फिर लेफ्ट साइड जाना है। जनरली हमें पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स को ही इंडिकेट करना होता है, इसीलिए हम जनरली 0 जो है वो लेफ्ट साइड ही ले लेते हैं, 0 लेफ्ट साइड ही ले लेते हैं। अब यहां से अपोजिट जिसको हमने 0 नहीं माना है, उस पॉइंट पर आकर हमें 90 डिग्री का एंगल बनानी है। 90 डिग्री एंगल आप कंपास से बना सकते हैं, अगर कंपास से नहीं आता है तो आप प्रोटेक्टर का भी सहायता ले सकते हैं। अब 90 डिग्री एंगल इस पे बन चुकी है, तो अब थर्ड स्टेप में क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में करनी क्या है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से, कंपास को आगे पीछे बढ़ाना है और ऐसा आगे पीछे बढ़ाना है कि प्रकाल का एक पॉइंट इस एंड पर होगा, तो पेंसिल इस एंड पर पहुंच जानी चाहिए। अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम O है और यहां A रख दूं, सपोज इस एंड का नाम यदि मैं A रख दूं, तो यदि प्रकाल का ये जो कंपास है, इसका यदि पॉइंटर, ये जो नोकी है, यदि इस O पर होगी, तो A पर मेरा पेंसिल पहुंच जाना चाहिए। ये यदि O पर होगी तो A पर मेरा पेंसिल पहुंच जाना चाहिए। यदि इस पॉइंटर को यदि A पर रखें, इस पॉइंटर को यदि A पर रखें, तो ये पेंसिल का नोक O पर आ जाना चाहिए। अब इस डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर लेंगे और तब इसे यहां रखकर ऊपर की ओर ऐसे आर्क लेंगे, ध्यान, ऊपर की ओर आर्क लेंगे। तो जैसे ही हम आर्क लिए तो ये दूरी हो गई। अब इसे एक नेम दे दे आप, C दे दे नाम या B दे दे, जो इच्छा हो आपकी वो दे दे। अब इस लाइन से, सॉरी, इस पॉइंट O से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे। अब जरा देखिए, ये मेरा 1 यूनिट है और ये भी मेरा 1 यूनिट ही है ना, दोनों 1 यूनिट है। तो O से C की लंबाई कितनी होगी, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ये A भी मेरा कितना है, 1 यूनिट है। A से C भी मेरी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो O से C के बीच की ये दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, तो जरा गौर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये राइट एंगल के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज हुआ, तो हम यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा। तो हम सपोज करें यहां AC मेरा परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर है, अगर इसे हम परपेंडिकुलर माने, इसे परपेंडिकुलर माने, तो परपेंडिकुलर माने तो ये मेरा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर भी मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बेस भी मेरा 1 है, तो मैं कितना लिखूंगा, 1 का स्क्वायर लिखूंगा। देयरफॉर अब h स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 होता है, इसलिए h स्क्वायर बराबर 1 + 1 2। अब h इज इक्वल टू, इस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात O से C तक की दूरी कितनी हुई, √2 हुई, √2 हुई। अब देखिए करना क्या है, यह समझाने के लिए मैं इतना बताया कि इसकी दूरी क्या होगी, कैसे हम जानेंगे, कैसे हम जानेंगे।
अब क्या करना है इसमें कि फिर से वही काम करनी है। प्रकाल का जो कंपास है हमारे पास, उसकी जो पॉइंटर है वो ओ पर होगी, तो पेंसिल हमारा सी पर पहुंच जाना चाहिए। पेंसिल हमारा किस पे पहुंचना चाहिए? सी पर पहुंचना चाहिए। ध्यान है, इस समय रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पॉइंटर, कंपास की पॉइंटर ओ पर ही रखनी है, क्योंकि अभी हमें यहां पर से इस टाइप की सर्किल ड्रॉ करनी है। ध्यान रहे, ये ऐसे मेरा रेडियस का अब ये काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा, पॉइंटर यहां होगा और ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा। तो पॉइंटर ओ पर होगी और सी पर मेरा पेंसिल होगा। फिर यहां पर पॉइंटर रखते हुए इसको सिंपली इसे क्या करेंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे। अब जैसे ही इसे हम यहां से इस पर रख के रोटेट कराएंगे तो ये दूरी ऐसी होगी और इसी लाइन को हमें आगे बढ़ा देना है, आगे ऐसे बढ़ा देना है। तो ये जो सर्किल बन के आई ऐसे, तो ये दूरी यदि देखिए, अब ये भी रेडियस और यहां से लेकर ये भी मेरा क्या हुआ, रेडियस हुआ। अब इस रेडियस की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट से O से B की दूरी भी कितनी होगी, तो √2 होगी। O से B तक की दूरी, जैसे हमने 0 माना था, इसे फिलहाल O भी कहे हम, तो O से B तक की दूरी OB बराबर √2 सेंटीमीटर होगी। तो ये √2 दिखाने का है। अब इसी में हम √3 भी दिखा सकते हैं। अब √3 कैसे दिखाएंगे, जरा वो देखिए। तो अब देखिए √3 कैसे आता है, कौन से देखिएगा √3 कैसे बनेगा। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल में ही इसका कहानी है। अब यहां O है, ये A है, सपोज ये √2 है। अब ये कितना लिए हम, फिर से 1 लेंगे। देखिए √3 बनाने का तरीका, √2 ये दूरी यहां से लेकर √2 और फिर से यहां पर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले यहां देख ले कि इस √2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई और उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, जितनी यहां से यहां थी पहले, या फिर ये जो दूरी है, ये इस दूरी को नापेंगे और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उस डिस्टेंस को कट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखें हम, ये पहले साबित करके भी देख ले। अगर ये OAB है तो ये दूरी कितनी होगी, अब हाइपोटेन्यूज जो है यहां कितनी होगी, तो √2 का देखिए OAB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर तो कल भी पढ़े, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा, √A का स्क्वायर कितना होता है, A होता है। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हुआ। इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1, 2 + 1 अर्थात ये कितनी हुई, तो 3 हुई। और यहां से AB पर से स्क्वायर फेंकेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, √3। अर्थात फिर से अगर हाइपोटेन्यूज वहां पर ड्रॉ कर दी जाए तो वो √3 हो जाएगी। अर्थात अगर हम यहां देखें तो √3 अगर ड्रॉ करनी है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी √2 है आपकी। तो इस पॉइंट पर आकर फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। यह 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से या फिर प्रोटेक्टर से, जिसकी मदद से बनानी हो आप बना सकते हैं। तो आप मान लीजिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फिर से 90 डिग्री स्टेप्स वही फॉलो करना है। ऐसे 90 डिग्री का एंगल आपने बनाया। अब क्या करना है, प्रकाल का नोक यहां होना चाहिए और पेंसिल का नोक यहां होना चाहिए, सेम डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना माना हुआ है मेरा, 1 यूनिट माना हुआ है। तो सेम डिस्टेंस 1 यूनिट का यहां पर हम एक आर्क लेंगे और ऑटोमेटिक फिर यहां से इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट से, उस O से इस पॉइंट मान लीजिए ये मेरा D है, इस OD को मिलाएंगे। अब OD कितना हो जाएगा, जस्ट हमने कैलकुलेशन किया था √2 और 1, तो ये OD मेरा √3 हो जाएगा। अब √3 हो जाएगा तो फिर यहां पर पॉइंटर होना चाहिए कंपास का और पेंसिल का नोक इस D पर होना चाहिए और फिर ऐसे आर्क हम लेंगे, आर्क लेंगे और इसे हम E माने। तो अब यहां से O से E तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी,
√3 हो जाएगी। फिर √4 करना है तो √4 की तरफ फिर √4, यदि √4 ड्रॉ करना है तो सेम स्टेप, फिर इस E पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, हमें 90 का एंगल बनाना है। फिर B से D की दूरी नापनी है और E पर आकर E से उसी दूरी का, जैसे B से ये D हमने नापा और यहां E पर लाके उसे कट किया। फिर जैसे ही करेंगे फिर यहां से इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके फिर पॉइंटर यहां, पॉइंटर कंपास का पॉइंटर यहां होना चाहिए और पेंसिल का पॉइंट यहां होकर आप यहां फिक्स करके पॉइंटर को O पर ऐसे इसे रोटेट कराएंगे, ऐसे इसे रोटेट कराएंगे। फिर ये जो पॉइंट मिलेगा आप इसे जो भी माने, ये मेरा G हो जाएगा, G हो जाएगा। अब G हुआ तो फिर यहां पर देखें हम, G हुआ तो ये मेरा कितना हो जाएगा दूरी, यहां से लेके यहां तक का √4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बारी बारी करके नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। यदि हमारा ये नेगेटिव होता तो हम यहां पर 0 यहां, O यहां लेते और ये सारा काम लेफ्ट साइड करके जाते, लेफ्ट साइड करके हम दिखाते, तो वो सारा का सारा नेगेटिव हम बता पाते कि ये -√2 है, ये -√3 है, आप ऐसा भी बता सकते थे। तो सिंपल इस तरीके से भी इसको बताया जा सकता है। इसी में यदि मान लीजिए √5 होता तो √5 भी दो तरीके से यहां पे इजी वे में आप बना सकते थे। √5 अगर है हमारे पास तो √5 फिर यहां से आप G पॉइंट पर, क्योंकि यहां तक अभी √4 हुआ है, अगला जो पॉइंट फिर से यहां 90 डिग्री का एंगल लेंगे, फिर ये दूरी डिस्टेंस या ये डिस्टेंस इस पे कट करेंगे और फिर से इसको मिला के जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो मेरा √5 होगा। लेकिन √5 ड्रॉ करने का एक और तरीका देखिए, √5 ड्रॉ करने का एक और तरीका देखें। √5 जो ड्रॉ करते हैं हम, तो जरा गौर से देखिए, √5 राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, यदि ABC, अगर इसकी लेंथ 2 है और इस हाइट की लेंथ 1 है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ हमने 2 माना है, ऑटोमेटिक अपने आप से माना है, और ये 1 माना है, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, AC की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो अब यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो अब जरा देखिए हम, AC स्क्वायर, AB 1 स्क्वायर, BC 2 स्क्वायर, AC स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, AC बराबर ये 5 हो गया, इसलिए AC इज इक्वल टू √5 हुआ, AC इज इक्वल टू √5। तो अब देखिए जरा अभी जिस तरह से लॉजिक लगाए हैं उस तरह से लॉजिक यहां पर भी लगाइए। लॉजिक में क्या लगेगा, सबसे पहले हमें एक 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना होगा, या फिर अगर आप 6 सेंटीमीटर का भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो नीचे वाले लाइन को कितना मानना होगा, हमें 2 सेंटीमीटर मानना होगा। जिस लेंथ का आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, A से B हमने मान लिया या O ही मान लीजिए, इसे कितना मान लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर मान लेंगे। फिर इसी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऊपर की ओर जाएगा, और कितना लेना है परपेंडिकुलर, तो 1 लेना है। तो यहां से फिर 1 है ना, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर लिया। अगर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का लाइन आपने ड्रॉ किया होगा, 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया होगा, तो आप इसे 2 मानेंगे, तो डेफिनेटली 2 का आधा 1 होता है, तो आप 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। अगर आप यहां 8 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे तो यहां 4 सेंटीमीटर का लेंगे, ताकि वहां से वो क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो फिलहाल ये 2 सेंटीमीटर, अगर एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर लेकर ही ड्रॉ करें तो और अति उत्तम, एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर लेकर ही ड्रॉ करेंगे तो भी वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं लेते हैं, क्योंकि छोटी लाइन जब हो जाती है तो 90 डिग्री का एंगल ये सारा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरे तरफ से एडवाइस होती है कि आप बड़ी लेंथ ले ले, 6 सेंटीमीटर ले ले, और यहां पर जब लेंगे तो आप 3 सेंटीमीटर का ले और उसे कितना माने, आप 1 मानेंगे, उसे यहां पर इसे जितना ले आप यहां पे लेंगे तो आप इसे 1 ही मानेंगे, इसे 1 मानेंगे, 1 यूनिट का ही मानेंगे, 1 सेंटीमीटर का ही मानेंगे। और फिर यहां से पॉइंटर यहां, कंपास का पॉइंटर यहां, और पेंसिल का होना चाहिए इस पॉइंट पर आ जाना चाहिए, और फिर ये ऐसे रोटेट
कर जाएगा। तो फिर पॉइंट है यहाँ क्योंकि ये लेंथ अब कितना शो करेगा, √5, इसलिए देखिए ये सर्किल ड्रॉ किया, इसलिए मैंने भी सर्किल बताया था, जानबूझकर बताया था ताकि आप इसे समझ सके। तो ये सर्किल हमने ड्रॉ किया तो ये रेडियस हुआ, तो ये भी लाइन क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी लाइन रेडियस होगी। अब रेडियस होगी तो ये √5, तो ये भी मेरा क्या होगा, √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये जो नेगेटिव √5 होगा, मान लीजिए इससे √5 हमने ड्रॉ कर लिया, अगर मान लीजिए मुझे ड्रॉ करना होता नेगेटिव √5, तो सिंपल कुछ करना नहीं है, हमें इस लाइन को पीछे ड्रॉ कर देना है, ऐसे पीछे ड्रॉ कर देना है और यहां से कंपास का जो पॉइंटर होगा वो ओ पर रखना है और पेंसिल यहां पहुंच जानी चाहिए, पेंसिल इस एंड पे पहुंच जानी चाहिए, जो सी पॉइंट है मेरा यहां पहुंच जाना चाहिए। फिर उसे बिना डिस्टर्ब किए आपको पॉइंटर ऐसे रखना है और इधर एक आर्क ऐसे ले लेना है, ऐसे हो गया। अब इसका नाम आप डी दे दीजिए, तो डेफिनेटली इससे इसकी दूरी ये कितनी हो जाएगी, -√5 हो जाएगी। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं।